हम लोग 11 अप्रैल को अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का अभिनंदन समारोह कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। यहाँ जो साथी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उन लोगों से सलाह मशवरा करके वहाँ किस समय कितने लोग जुटेंगे, ये चूंकि ये जो हम उनका अभिनंदन समारोह कर रहे हैं ये ऐतिहासिक होगा, उस हिसाब से हमारे तैयारी करनी है। उस तैयारी के सिलसिले में ही यहाँ अपने साथियों के साथ पास आए हैं, इनसे बात विचार विमर्श करेंगे। क्या रूपरेखा है इसकी? रूपरेखा क्या, ये अल्पसंख्यक का प्रोग्राम है। हम लोग नेता के साथ खड़े हैं, उनके हर दुख सुख हर संघर्ष में हम उनके साथी हैं। इस समारोह के माध्यम से उनको बताना है कि आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। इस बार जब से लालू यादव का उदय हुआ, अल्पसंख्यक समाज के लोग, खासकर अल्पसंख्यक में मुसलमान जो है, इनका 77-78% वोट उनको मिलता रहा है। यह पहली बार है कि इस बार 82% मुस्लिम वोट आरजेडी को मिला है और 90% यादवों ने वोट दिया। यादवों का परसेंटेज कभी 80 से ऊपर जाता नहीं था। इस बार 90% यादवों ने तेजस्वी यादव को वोट दिया है और मुसलमानों का कभी 80% भी नहीं हुआ था। इस बार 82% वोट जो है मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को दिया है। तेजस्वी यादव को 1,90,00,000 वोट मिले, काफी तरह से बेईमानी के बाद यह बहुत बड़ा जनाधार है और लोग उनके तरफ मुस्तकबिल देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए लोग भविष्य देख रहे हैं कि बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव के हाथ में है। तेजस्वी यादव ही बिहार को संभाल सकते हैं। अब देखिए, आर्थिक स्थिति बिहार की इतनी खराब है कि हमको लगता है कि जून से सैलरी मिलना मुश्किल हो जाएगा लोगों को। जून से अभी भी कई, हाँ, सरकारी कर्मियों का पेंशन सैलरी सब अभी जो है, जो लोग आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे थे या डेली वेजेस पर काम कर रहे थे या मास्टर रोल पर काम कर रहे थे, उन लोगों की हालत खराब होगी। उन लोगों को मिलना बंद हो गया। सरकार बदलेगी, कब बदलेगी तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार है। अगर बदलेगी तो यह भी एक बेईमानी है। जो बीजेपी वालों ने भी कहा था कि 25 से 30 नीतीश, जेडीयू वाले ने कहा था, हमारे नेता और हम लोगों ने यह कहा था कि यह धोखा है, नीतीश कुमार को बीच में ही ब्रेक डाउन करेंगे और ये अपनी सरकार बनाएंगे। हमारे नेता कहते थे जनता से, लेकिन बीजेपी कहती थी कि 20 से 25 नीतीश। जो हमारे नेता कहते थे, जो उनका पॉलिटिकल एनालिसिस था वो सही साबित हुआ। बीजेपी एक क्षण हम नीतीश कुमार को रहने देना नहीं चाहता है, क्योंकि बीजेपी का ये इतिहास है कि जिसके साथ रहा उसको रेगुलर आप चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, चले महाराष्ट्र चले जाइए, तो जहां जहां भी गठबंधन के साथ रहे उसको अपना, कश्मीर चले जाइए मुफ्ती के साथ रहे। अब बिहार की बारी है, तो आरजेडी को तो लगभग में खत्म कर दिया। वहां बीजेपी के 3 दलाल है, संजय है, ललन सिंह है, अशोक चौधरी है। ये तीनों वहां पूरी तरह से बीजेपी का रवि करता है। नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसे में आप अल्पसंख्यकों की बात की, अल्पसंख्यक ने ही राज्यसभा में धोखा दिया। आप ही के कौम के विधायक। देखिए, हर कौम में, हर समाज में कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो बिकाऊ हो जाते हैं, वही था। देखिए, लोकतंत्र को तो कलंकित बीजेपी ने कर रहा है, खरीद बिक्री का काम बीजेपी कर रहा है। लेकिन अपने लोग बिक रहे हैं ना आपके। तो दुनिया में स्वार्थ तो सर्वोपरि है हर लोगों का अपना। अब देखिए, जिस पर छोटा भी मुकदमा है उसको डरा के धमका के किसी तरह से हिप्नोटाइज कर लेता है। ऐसे लोगों को रखते कैसे है पार्टी में? कोई मतलब कोई उनका दिल का अभी तक कोई स्क्रीन नहीं कर सकता है, बाहर में कोई ऐसा अभी माध्यम नहीं निकला कि उसके दिल की बात को पढ़ा जा सके। कब कार्यक्रम होनी है आप लोग का? 11 अप्रैल 11वें दिन में पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में। विभिन्न जिलों में जाकर के ये दौरा कर रहे हैं। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अली अशरफ फातमी साहब आज सिवान में है, भी दौरा कर रहे हैं, मैं भी दौरा कर रहा हूँ। कितने लोग वहाँ पे जुटेंगे आपके? 10,000 से ऊपर के लोग जुटेंगे। 10,000 से ऊपर। 10,000। क्या संदेश देने का ये आपका बयान होगी? ये एक तो उनका अभिनंदन है, लेकिन इस अभिनंदन के माध्यम से हम उनको संदेश देंगे कि आप संघर्ष कीजिए, हमारा समाज, हम आपके साथ खड़े हैं। निचले पौधान की घड़ी में आप लोग साथ खड़े हैं। अभी निचले पौधान पर पार्टी है तो उनके साथ भी अभी देखिए, ये तो लोकतंत्र का है। यहाँ तो हम लोग चुनाव कोई वोट से हारे नहीं है।
हम लोग तो जनादेश से नहीं हारे, हम लोग ज्ञानादेश के से हारे हैं। हम लोग ज्ञानेश्वर जी से हार गए, चुनाव आयोग से हार गए, मतदाताओं के मत से हम नहीं हारे। फिर भी 80 से आप लोग तो 25 आ ही गए। हाँ है, जो है साबित है, लेकिन हम 22 से 80 पर भी गए थे। हम 15 के लोकसभा में, विधानसभा में 22 भी रहे हैं और 22 से हम 80 पर भी गए हैं, फिर 25 है, लेकिन फिर सरकार मेरी बनेगी, ये हम पूरी यकीन के साथ आपको कह सकते हैं। आज बने कल बने, क्योंकि मुस्तकबिल तेजस्वी यादव के साथ है बिहार को। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।